जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। एक्चुअली जीन ट्रांसफर की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा मेथोडोलॉजी है जहां पर कोई फॉरेन जीन को या फॉरेन डीएनए को हम किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में इंसर्ट करते हैं। जहां पर इंसर्ट करते हैं, इंसर्टिंग अ फॉरेन जीन inserting a foreign gene into the genetic makeup of an organism, into the genetic makeup of an organism, अब जनरली अलग अलग मेथड इस्तेमाल किया जाता है जीन ट्रांसफर के लिए, लेकिन एक ऐसा मेथड जो वेक्टरलेस हो, बिना वेक्टर का। वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जो वेहिकल की तरह काम करता है, यानी ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर करता है टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फर्दर क्लोनिंग। लेकिन यहाँ पर वेक्टरलेस की बातें कर रहा है, तो एक्चुअली वेक्टरलेस केमिकल के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उस केमिकल का नाम होता है PEG, और इसका पूरा नाम होता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ये पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करके जनरली हम ई कोलाई बैक्टीरिया या फिर कई सारे ईस्ट हैं जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो ईस्ट है बेकर्स ईस्ट के नाम से फेमस है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इनके अंदर हम इस केमिकल के हेल्प से डायरेक्टली जीन का ट्रांसफर करवाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल वॉल या फिर किसी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड है ना। ये डायरेक्टली फॉरेन जीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करवा देता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो जीन है, जो डीएनए है, उसको इस केमिकल के साथ मिक्स कर देते हैं। अब एक केमिकल धीरे धीरे इस सेल के प्रोटोप्लाज्म में इंटर कर जाता है अलोंग विथ जीन। बाद में ये केमिकल डिजोल्व हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, और जो जीन है, जीन इस होस्ट सेल के जेनेटिक मेकअप के साथ मिल जाता है, इंटीग्रेट कर जाता है, और यहाँ आकर के फंक्शनल हो जाता है। बाद में ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देता है, फंक्शनल एंड ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देता है। तो यहां पर अगर सही ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इथिडियम ब्रोमाइड। एक्चुअली इथिडियम ब्रोमाइड एक ऐसा केमिकल है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले मॉलिक्यूलर टेक्निक में इस्तेमाल किया जाता है। ईटीबीआर को, इथिडियम ब्रोमाइड को, फॉर लुमिनेसेटिंग डीएनए, डीएनए को दिखाने के लिए। ये ईटीबीआर के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ता है तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर का चमकता है, लुमिनेसेट करता है, और इसी के कारण हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्जैक्ट डीएनए का लोकेशन पता कर पाते हैं। तो ईटीबीआर अलग चीज है। इथिडियम सल्फाइड इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते, और सोडियम ब्रोमाइड इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। सोडियम ब्रोमाइड एक्चुअली एक सीडेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हेडेक वगैरह में इसका अगर एक्सेस होगा तो टॉक्सिक होता है। ए इथिडियम सल्फाइड, ए इसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए। बेस्ट ऑफ लक।